नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे यूट्यूब चैनल पंडित दिनेश शर्मा में सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं आपको महाशिवरात्रि की कथा का श्रवण कराने जा रहा हूँ। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल पर जो भी दर्शक नए हैं वे कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सभी अपने मित्रजनों, सभी फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। यह कथा शिव पुराण में आती है, इसलिए इस कथा का श्रवण करें और औरों को भी सुनाएं। वीडियो के द्वारा खुद भी श्रवण करें। ओम हर हर महादेव। सबसे पहले आपने पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि महाशिव भोलेनाथ जी की पूजन किस प्रकार करना है। उसके बाद आपने कथा का श्रवण करना है। कथा इस प्रकार है। महाशिवरात्रि के व्रत की कथा। शिवरात्रि का यह व्रत अमित फलदाता है। इस व्रत संबंध में एक इतिहास प्रसिद्ध है। गुरुद्रह नामक एक पापी निषाद नित्य वन में जाकर जीव हत्या तथा चोरी आदि दुष्कर्म करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह अपनी गर्भवती स्त्री के साथ भोजन की खोज में निकला, परंतु यह एक सरोवर के पास एक बेल के वृक्ष की आड़ में छुपकर इस आशा से बैठ गया कि जब जल पीने आए पशु को मारकर अपनी क्षुधा तृप्ति करेगा। स्वयं वंश रात्रि के प्रथम पहर में एक मृगी जल पीने आई तो भील ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके ऐसा करते ही उस बेल के वृक्ष से जो जल और बेलपत्र वहाँ वृक्ष के नीचे स्थित शिवलिंग के ज्योतिर्लिंग पर गिरे तो उससे शिवजी का पूजन हो गया। मृगी ने अंतर्वाणी में निषाद से कहा कि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो, मैं अपने बच्चों की व्यवस्था करके लौट आऊँगी। मृगी के शब्द पूर्वक विश्वास लाने पर निषाद ने उसे जाने दिया और उसकी प्रतीक्षा में एक पहर का जागरण हो गया। दूसरे पहर में आरंभ में ही उस मृगी को ढूंढती हुई उसकी बहन उस सरोवर पर आ गई। निषाद ने मृगी पर सरसंधान करने की ठानी तो बाण के वृक्ष से टकराते ही जल और बेलपत्र वृक्ष के अंतः स्थित ज्योतिर्लिंग पर गिरे और इससे उसकी पूजा हो गई। इस मृगी को जब निषाद मारने लगा तो उसने भी अतुर्वाणी में समय की मांग करते हुए लौट आने का विश्वास पूर्वक वचन दिया। निषाद ने उसे भी अनुमति दे दी और उसकी प्रतीक्षा में उसके द्वितीय पहर का जागरण हो गया। दूसरे पहर मृगी को ढूंढता हुआ हृष्टपुष्ट मृग आ गया। निषाद की उस पर बाण छोड़ने की चेष्टा में पुनः वृक्ष हिलने से ज्योतिर्लिंग पर जल और बेलपत्र गिर पड़े। निषाद द्वारा अनजाने में इस प्रकार तीसरे पहर का पूजन हो गया। मृग ने भी कातरवाणी में निषाद से अपने बच्चों की व्यवस्था के लिए समय देने की मांग की और अपने लौट आने की सुगंध खाकर विश्वास दिलाया। उसकी प्रतीक्षा में निषाद का तीसरा पहर का जागरण हो गया। घर पहुंचने पर तीनों ने एक दूसरे की अपनी एक जैसी कहानी सुनाई तो मृग ने मृगियों को बच्चों के पालन का दायित्व स्वयं सौंप निषाद के पास जाने की सोची। मृगियों ने असह्य दुख बताते हुए वह स्वयं भी साथ चलने का आग्रह किया। इधर बच्चे भी माता पिता के पीछे पहुंच गए। चतुर्थ पहर का ज्यों ही निषाद ने धनुष पर चतुर्थ पहर में ज्यों ही निषाद ने धनुष बाण पर बाण चढ़ाया, उसकी इस चेष्टा से पुनः ही जल और पत्र शिवजी पर चढ़ने से चतुर्थ पहर की पूजा हो गई। इससे निषाद का पाप भस्म हो गया और उसे ज्ञानोदय हुआ, जिसके फलस्वरूप मृगी की सत्यनिष्ठा, वचनबद्धता और परोपकार प्रवणता देखकर उसने मृगी को प्रशंसा करते हुए उन्हें मुक्त कर दिया। निषाद के इस आचरण पर प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हो गए और
उससे वर मांगने का अनुरोध करने लगे। उस निषाद ने शिवजी की स्तुति करते हुए लोक कल्याण के लिए वहाँ स्थित रहने का वरदान मांगा, जिससे शिवजी ने तथास्तु कह दिया। तब से अर्बुदाचल पर्वत पर शिवजी का व्याघ्रेश्वर नाम से स्थित हुए और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग की स्थापना हुई। इस प्रकार शिवजी का ज्ञान अज्ञान से किया गया जागरण और पूजन कर शिवजी का दर्शन किया। यह सारा उपयुक्त विवरण प्रस्तुत करने के उपरांत सूर्य जी बोले, पुण्यात्मा ऋषियों, यह परम पवित्र दिव्य ज्ञान, गुप्त ज्ञान साक्षात शिवजी ने विष्णु जी ने ब्रह्मा जी ने सनकादिकों को, नारद जी को, और नारद जी ने वेद व्यास जी ने सूर्य जी को, और मैंने आपको सुनाया है। इसके श्रवण मन करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है, सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। हर हर महादेव। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की कथा यहीं समाप्त होती है। यह कथा शिव पुराण में आती है, इसलिए इस कथा का श्रवण करें तथा औरों को भी सुनाएं। हर हर महादेव की जय हो। वह मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार वीडियो का शेयर करें ताकि सभी भक्तजनों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। हर हर महादेव।